वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? यस सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसकी अदर टेक्निक। क्या लेफ्ट साइड यही है बच्चों? यस सर, यही यस है। सारे कॉलम उठा के कॉलम 1 में ऐड कर दीजिए। ये कॉलम 2B, कॉलम 3B, कॉलम 4B, ये इसका मतलब बनता है। तो ये आ जाएगा आपके पास x+3, 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 x+3। जी बच्चों, यही बनता है। यस सर। कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? x+3। x+3। तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x1 1 1 1 x। अब आप लोग रो 1 को सारी रो से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, रो 4 माइनस रो 1। तो ये कुछ यूं आ जाएगा। पहली रो तो एज इट इज रहेगी। ये बेटा देखिए, सेकंड रो पहली एंट्री और ये पहली एंट्री सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या आ जाएगा? 0। दूसरी एंट्री x-1, तीसरी एंट्री 0 और फिर 0। अब रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, x-1 और 1 माइनस 1 0। रो 4 पहली एंट्री 0, दूसरी भी 0, तीसरी भी 0, चौथी x-1। ये ऑपरेशन समझ आया बच्चों? यस सर। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। तो कॉलम 1 के जो सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। तो बेटा देखिए, x+3 +1 और पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तो आपके पास ये 9 एंट्रीज बचेंगी। x-1 0 0 0 x-1 0 0 0 x-1। अब बेटा अगली एंट्री ये है, ये 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, तो आगे सारे 0 हो जाने, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सपेंड किया था। तो उसकी जरूरत, मतलब 0 लिख दें एक दफा, डेट्स इनफ। इसका मतलब अब सिर्फ इसकी एक्सपेंशन है। ये +1 जो है ना, इधर ब्रैकेट डालनी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताया था इससे पहले एक सवाल में कि अगर, सॉरी, डिटर्मिनेंट, ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हों, उसको एक्सपेंड करने का आसान तरीका ये है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें। तो कितने x-1 है ये? सर 3 है। तो यहाँ पावर 3 यानी 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो सेम है, तो पावर 3 लिखी जाएगी। और आगे लिख देंगे द डिटर्मिनेंट्स evaluates to product of diagonal elements। एक मैट्रिक्स जो कि अपर ट्रायंगुलर हो, लोअर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल, इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं जो सामने लिखा है डिटर्मिनेंट। लेकिन क्योंकि मैट्रिक्स का नाम डायगोनल होता है, उसका डिटर्मिनेंट, ये अल्फाज बोले जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। यानी दूसरे लफ्जों में बेटा इधर देखिए, 5 0 0 0 9 0 0 0 -1,
ये एक मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। ये मैट्रिक्स है, तो जो रूल है वो ये है कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएं तो ये जो लाइनें ब्रैकेट्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस हो जाती हैं, ऐसे लिखा जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मसलन ये -45 आ रहा मल्टीप्लाई करके, तो आप इसको आम तरीके से रो 1 से या कॉलम 1 से या दूसरे रो या कॉलम से एक्सपेंड करके चेक कर लें कि इट्स वैल्यू विल बी -45। ये आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं, और डेफिनेटली ऐसा होगा। तो वही रिजल्ट हमने यहां भी इस्तेमाल किया, इससे पहले भी एक सवाल में आया था। तो क्या बच्चों ये राइट साइड है? यस सर। ये हमारा लास्ट टाइम मैंने कहा था, एक टेक्निक मैंने बताई थी, उसमें वो मतलब थोड़ा लेंथी शायद हो गया था या डिफरेंट हो गया था। एक टेक्निक मैंने कहा था और बताएंगे आपको, तो ये आपके सामने आ गई है। एनी क्वेश्चन? नो सर। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने आप लोगों को कहा था इसका, ये बेटा मिटा दूं? यस सर। सर मिटा दी। 9 में मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज लें, मल्टीप्लाई करें एंड देन उसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो बताएं कौन सा करें, ए ट्रांसपोज वाला या ए ट्रांसपोज ए वाला? सर ए ट्रांसपोज ए वाला। और कौन सा पार्ट, पहला या दूसरा? सर दूसरा। सेकेंड पार्ट, यानी 4x4 पे लेके जा रहे हैं। मिनाहिल ने लगता है ट्राई किया हुआ है। 3 4 2 1 1 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो पहली रो पहला कॉलम 3 4 2 1 1 1 2 3। अब हमने इनको दो हिस्से हैं इसके, यानी दूसरे पार्ट में दो हिस्से हैं, एक है ए ट्रांसपोज, इनको लिख के मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा जो है वो ए ट्रांसपोज ए, तो ये मैं कर रहा हूं। ए ट्रांसपोज पहले लिखिए, 3 2 1 2 4 1 1 3, और ए है ये 3 4 2 1 1 1 2 3। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 और इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 2। मेरे लिए तो आसानी नहीं बना दी आपने। 4 और 4 बराबर हुए तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली रो पहला कॉलम, बेटा देखिए 3 को 3 से क्या आएगा, 9, 2 को 2 से 4, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से 4। पहली रो पहला कॉलम हो गया। पहली रो दूसरा कॉलम क्या आएगा, 8 और फिर 2 और फिर 1 और फिर 6। जब एक ही मैट्रिक्स का होता है तो हमारे लिए कदरे आसान हो जाता है। बहरहाल फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3s are 12। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? सर वहां पे ऊपर 12 आता है। हाँ 12 आता है ना। 4 into 3 12। यस ठीक है, 12, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 6, एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9। वैसे आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखो बेटा, पहली रो और पहला कॉलम था, एक जैसी एंट्रीज हैं, तो मतलब ये है कि 3 को 3 से करना है तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर। इसी तरह जब आप सेकंड रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं तो वो भी सेम एंट्रीज है, चेक कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब आपस में मल्टीप्लाई किया था तो इनको ऐसे 3 4s are 12, 2 1s are 1 1s are 2 3s are, तो ये एंट्रीज वो वाली लिखी हुई हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका वही है जो हम पहले सीख चुके हैं। ये किसी किसी सवाल में लगता है जब एक ही मैट्रिक्स का रो और ट्रांसपोज लिया हो तब। तो ये बेटा कितना आएगा,
18. नेक्स्ट, Sir, 21. यही आता है बच्चों। Yes, sir. तो ये ए ट्रांसपोज ए आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगला पेज नहीं है तो ये नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज पे करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। No, sir. चले नोट कीजिए। तो अब इसका डिटर्मिनेंट एटीन, 21, 21, 27। तो बेटा इन डिटर्मिनेंट में इसको मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या आता है। 216 Sir, 486. है। 486 486 आता है। एक मिनट 270, 270, 520, 540 और उसमें से 54 निकाल दीजिए जी। 286, Sir, 486 486. 486 ठीक है। और 21 मल्टीप्लाई हो गए 441. 441। 441 चले इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 43, 45। Sir, 45. चेक करें आंसर क्या है। इसका ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी मैं करा रहा हूं, आंसर तो बता दीजिए। Sir, यही है. ठीक है, चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम 9 + 16 कितना हुआ? 25. डायरेक्ट लिखते हैं ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 + 4 10। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 + 4 7। थर्ड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 6 + 12 18। ठीक किया। Yes, sir. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 4 10। सेकंड कॉलम 4 + 1 5। सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 + 1 3। फोर्थ कॉलम के साथ 4 + 3 7। ठीक किया बच्चों। Yes, sir. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गुलाम मुस्तफा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पूरा 8 आ जाएगा। 8 नहीं ना, 1 और 3 मल्टीप्लाई हो गए 3 आया, 1 और 4 मल्टीप्लाई हो गए 4 आया, तो 3 और 4 ये यस सर वही आ जाता है। 7। अब अगले कॉलम से करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और +3 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम रो थर्ड कॉलम वही आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा? 2 तो 5 आ जाएगा। अच्छा अब थर्ड रो फोर्थ कॉलम करो, ये मैं नहीं लिखता हूँ, आप बताओ। सर वो 5 आएगा ना। 5 आएगा, ठीक है शाबाश। अली हसन फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम जी सर। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम 6 + 12 18। ठीक है। फोर्थ रो सेकंड कॉलम फोर्थ रो 4 + 3 7। शाबाश, ठीक है। मिनाहिल फोर्थ रो थर्ड कॉलम Sir, 2 + 3, 5. फोर्थ रो फोर्थ कॉलम 4 + 9, 13.
13। हाँ जी, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे। किससे एक्सपेंड यस सर, करें? फिर रो 1 से ही करना। रो 1 से करते हैं। चले, ऑपरेशन को लगाएं या रहने दें? हमें किसी भी रो की अगर पहली एंट्री 1 मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है। 35, 42 और 60, 15 और 10, 25 और 10, 17, 25, 43। ऐड करने से तो कुछ ऐसा हासिल नहीं होता। चले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। सर आपका माइक म्यूट है। भी हो गया। अच्छा चलो, हो जा भाई ठीक। चले, अब 2 एंट्री तो मैंने लिख दी है, चेक कर लीजिए। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। अब पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ते हैं। चलो आप बताओ गुलाम मुस्तफ़ा, पहली रो तीसरा कॉलम। रो तीसरा कॉलम सर 10, 5, 7, 3, 18, 7 और 7, 15। 13 भी आएगा ना? यस सर। 10, 5, 7, 7, 3, 5, 18, 7, 13 और उसके बाद आखिरी -18। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में? नाहिल Sir, 5, 10, 3, 7, 3, 2, 8, 7, 7, 5. 18, 7, 5। हाँ भाई बच्चे, किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम इसमें? नो सर। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो सिलसिला कुछ आगे चलेगा। 25, ऐसे बड़ी सी ब्रैकेट डाल लेते हैं, थोड़ा शॉर्टली इसको देखते हैं। +5, तो ये 4 एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 26 माइनस 25 यही बनता है बच्चों। बोलो। Yes, sir. अगली एंट्री -3, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 एंट्रीज हैं, इनको मल्टीप्लाई किया कितना आएगा? 39 माइनस 35 कितना हो गया? 4। प्रॉब्लम? No, sir. +7 तीसरी एंट्री, अली हसन तीसरी एंट्री +7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, ये 4 एंट्रीज हैं, करो मल्टीप्लाई। 15 माइनस 14। अली हसन को कहा था, चलो 1 आ जाएगा, तो ये पहले वाला हो गया। अब दूसरे वाला -10, अली हसन और सुन रहे हो? गुलाम मुस्तफा, पहली रो पहला कॉलम छोड़ो। पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होगा? कितना आया? एक मिनट सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 26 माइनस 25 यार। -5 मिनट।
सर 1 आता है। अच्छा, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ो, फिर क्या आता है? ये चार पहली एंट्रीज, रो दूसरा कॉलम 13 7 91 माइनस माइनस 81 5 सर 1 4, आता है, 1 आता है। ये भी 1 आ जाएगा, -3 × 1, फिर +7। बिनाहिल फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, Sir, 91 minus 18 into 5. 91. क्या Sir, 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा. -1 आता है। ये देखो ये चार एंट्रीज है ना, तो इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, 35 - 36, ठीक है, Yes, sir. +7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये चार एंट्रीज हैं, 39 - 35, तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद -5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, ये चार एंट्रीज हैं, 13 7 are 91 - 90, तो ये 1 आ जाएगा, +7 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये चार एंट्रीज, 49 - 54, तो -5 आ गया। उसके बाद -18। अली हसन आवाज आ रही है? अली हसन गायब ही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये चार एंट्रीज, तो 15 - 14 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये चार एंट्रीज, 35 - 36 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये चार एंट्रीज, 49 - 54, तो -5। बच्चों कैलकुलेटर है, 5 - 12 +7 0। Yes, sir, 0. ये 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 होगा, यहाँ आ जाइए, 10 - 3 - 7, ये भी क्या हो गया, 0. 0, यहाँ आ जाइए, 40 -5 - 35, ये भी क्या हो गया, 0, Sir, 0. यहाँ आ जाइए, 10 + 5 15 - 15, ये भी क्या हो गया, 0। चेक कीजिए आंसर क्या है। Yes, sir, 0. हमने एक गलती भी की हुई है, पता है क्या है वो? चलो बताओ गलती क्या है। बुक में आंसर क्या है वैसे बाय द वे? Sir, 0 ही है. चले, वो बता सकता है व्हाट इज द मिस्टेक देयर? ठीक। हाँ, ये देखो बेटा, ये मैट्रिक्स है, हम आगे एक्सपेंशन शुरू कर दिए। मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होता, डिटर्मिनेंट होता है। तो अब चूंकि जगह नहीं है, वैसे ये स्टेप जो अभी लिख रहा हूँ ये अगले स्टेप में आना था, लेकिन आप इसी को सेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास तो वो है ना, बोर्ड है, मैं तो रेज कर सकता हूँ। ये लो, तो बात समझ आई मैंने क्या कहा है? Yes, sir. जी, पहले मैट्रिक्स लिखा जाएगा, बाद में डिटर्मिनेंट, जैसे पिछले भी एक सवाल में किया था। ये देखो, ये मैट्रिक्स था और यहाँ डिटर्मिनेंट लिखा, फिर एक्सपेंड किया, तो इसमें ये हमने एक स्टेप की मिस्टेक कर दी, तो इसको आपने अपने पास प्रॉपर तरीके से कर लेना है। बात समझ आई? ओके सर। चले, Yes, sir. नोट कर लीजिए बेटा।